स्वागत सभी को आपके अपने यूट्यूब मस्ती कोचिंग पर। देखिए, आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना है। मतलब इसको हमने एक बार बता दिया है आपको, एक बार इसको हम रिवीजन करें जो कुछ नए स्टूडेंट यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे भारत की सभी राष्ट्रीय पहचानों का नाम। भारत में कुछ लोग से पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय फल क्या है, पता नहीं है। मज़े के स्कूल से पूछा गया, तो हमने विचार किया हमारे यहाँ के मतलब मज़े के स्टूडेंट बता लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट आए हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, तो इसीलिए मैं आप सभी को इसको बता दे रही हूँ। तो आप लोग नोट बना करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम शुरू से करते। देखिए, भारत के यहाँ पे क्या रहेगा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हमने क्या लिखा, खाली राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह लिखे। लेकिन यहाँ पर जब कोई आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इस तरीके से पूछे। ऐसे थोड़ी ना पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक, ऐसे नहीं पूछेगा ना। जब हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय गान, कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कोई पूछेगा तो आपसे प्रश्न फुल करेगा क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय फल या कुछ भी हो, जो भी कुछ पूछ रहा है, राष्ट्रीय वाक्य, चिन्ह, पहचान, उस तरीके से पूछेगा, भारत के लगा के करेगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है राष्ट्रीय। अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। क्या है, अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो आप लोग भारत में बोलते हो ना भाषा, जैसे कुछ लोग भोजपुरी लैंग्वेज निकालते बहुत ज़्यादा अधिकतर करके, बोलते कि कार्य कहाँ जाते, इसे बोलते हैं ना। तो ये भाषा नहीं, कहाँ पे जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है, ये सब भारत के राष्ट्रीय हिंदी भाषा, ये सब हिंदी भाषा। जैसे हम बोल रहे हैं अभी ना आपसे, तो ये क्या है, ये हिंदी हम बोल रहे हैं। अब आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। भारत के राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। भारत के राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जाएंगे तो अगर आप कौन थाना ना पहुंच भी रहे हैं तो वहाँ पे भी ऊपर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वहाँ भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, जनगण मन। हाँ, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। जब आप राष्ट्रीय गान कहते हो तो आपको क्या होना चाहिए, एकदम सावधान मुद्रा में, सावधान में पूरा खड़े जाओ, सावधान अवस्था में, कहीं पर जाओ, आपका सीना पूरा ऊपर होना चाहिए। और देखिएगा, राष्ट्रीय गान किसी को कराने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि तुम एकदम पूरा सावधान खड़े रहो, नहीं, इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय गान आप लोग करिएगा, कहीं पे सुन रहे हो, सावधान अवस्था में एकदम खड़े होकर के सर ऊंचा, सर आपका ऊंचा रहना चाहिए, गर्व रहना चाहिए, एकदम ऊंचा होकर के तब जाके जनगण मन गाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से ना, कोई बहुत लोग होते कहीं आगे हाथ करके करते, कहीं ऐसे करते हैं, कहीं सर नीचे रखते, ये सब गलत है, ऐसे नहीं करते। आपका सर क्या है, कैसा रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए आपका सर। अब आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। अब भारत के राष्ट्रीय गीत को अगर आपसे कोई पूछेगा उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन, लिखा कौन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे। कौन लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक मिनट इधर देखो, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, बंकिम चंद्र। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत नहीं है, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे। अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय पर्व, पर्व का मतलब त्योहार जो आप भारत में मनाते, क्या क्या आप में पर्व है, राष्ट्रीय पर्व क्या है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये 3 आपका महत्वपूर्ण है पर्व है राष्ट्रीय। और भारत के राष्ट्रीय धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है यहाँ पे सभी धर्मों को क्या किया जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है, सबको अलग अलग से नहीं बांटा जा सकता, समझ गया। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना। भारत के राष्ट्रीय नारा क्या है, श्रमेव जयते। राष्ट्रीय नारा क्या है आपका, श्रमेव जयते। क्या है, श्रमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय पिता क्या है, महात्मा गांधी। कौन है,
महात्मा गांधी। उन्हें महात्मा गांधी को बापूजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, बापूजी के भी नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में और इनके पिताजी का नाम था मोहन करमचंद गांधी। मोहन करमचंद गांधी। इनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। आगे देखो, भारत का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। क्या हम लोग क्या है? भारतीय। हम लोग क्या है? भारतीय। हम लोग राष्ट्रीयता है। भारत के राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वृक्ष मतलब होता है पेड़। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। अगर आपसे कोई वृक्ष पूछ ले तो देखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वृक्ष वही होता है, पेड़ को कहते हैं वृक्ष, ठीक ना? यहाँ तक समझ गए? आगे देखो, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? जो आप लोग खेलते हो, मरली छक्का उड़ गया ना, इसे करते हो ना, ये नहीं है। भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। लेकिन देखिएगा, हमारे भारत में अधिकतर किस खेल का प्रयोग किया जाता है? मैच का। ज़्यादातर मैच को देखना पसंद करते हैं भारतीय लोग, खेलना पसंद करते, वही चीज़ है ना, उसी को पसंद करते ना। या फिर कोई खेलता है हॉकी? जल्दी नहीं खेलता है। जब खेतो तो खाली रहता है, कहीं जा कर के एक आध महीना खेलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, सब फिर मैच खेलता है। आगे देखो, भारत के राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। हाँ बाबू, पहले यही सब बहुत ज़्यादा मिठाई जलेबी वलेबी को मानता है, लेकिन जब किसी को त्यौहार पड़ता क्या मंगाया जाता है? लड्डू मंगाया जाता है। क्या मंगाया जाता है? लड्डू मंगाया जाता है। गाना मट मंगरा भतवानी करने जाते तो भेली मिलल, नहीं तो खुरमा मिलता है, ये होता है ना। लेकिन केहू के लड़का पैदा हो गया, शादी हो तो और राष्ट्रीय पर्व पे इतना चीज़, जब राष्ट्रीय मिठाई तो जलेबी को बांटना चाहिए ना भाई, लेकिन जलेबी हमने किसी को देखा नहीं है बांटते हुए। आगे देखिए, राष्ट्रीय फूल क्या है बाबू? कमल। क्या है? कमल का फूल। अब देखोगे आप लोग कहोगे कमल का फूल कहाँ होता है? कमल का फूल देखो हमारे गांव में होता है, एक बड़ा सा तालाब, बहुत बड़ा सा, उसमें इतना बड़ा बड़ा फूल होता है। वही जो बेर्रा का फूल देखे ना जी, कमल की तरह रहता है ना, कैसे बना रहता है? इस टाइप का बना रहता है, इस टाइप का, यही रहता है कमल का फूल। इसी को हम क्या कहते हैं? कमल का फूल। अब उसे मत समझिएगा कि राष्ट्रीय फूल बेर्रा, राष्ट्रीय फूल बेर्रा नहीं है जी, कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया। जानते हो? रुपया, मनी, पैसा, यही सब। हाँ। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। राष्ट्रीय संवत क्या है? और शक संवत। क्या है? शक संवत। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। और भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष। क्या है? गुट निरपेक्ष। राष्ट्रीय सूचना पत्र, भारत के राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च क्या है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। जो देखिएगा अच्छे अच्छे काम किए बड़े बड़े महान लोग को भारत रत्न मिला ये पुरस्कार में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का ये गीत है, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो देखिए सबको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लाल वाली बटन दिख रही है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसलिए हम बता रहे हैं जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।